हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं डॉक्टर केसी शर्मा केसी कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के क्रैश कोर्स के अंतर्गत ट्रांजिस्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, द एरो on the emitter of a transistor indicates the direction of electron flow। तो क्या दिखाता है ये एरो जो होता है इमिटर पर, एरो ऑन द इमिटर ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के जो इमिटर पर ये कि हमारे पास ये सिंबल है, इस तरीके से सिंबल ट्रांजिस्टर का होता है। तो एरो क्या चीज शो करता है, तो हमें मालूम है कि एरो जो है वो इमिटर पर करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो करता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा देखते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, ये नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, ये भी नहीं होगा। द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट फ्लो, तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर सर्किट। कॉमन इमिटर भी हमारे पास बना हुआ है सर्किट, कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बिकॉज़ ऑफ, ये कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर का यूज हम कॉमन इमिटर में मुख्यतया करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, तो हमें मालूम है कि कॉमन इमिटर मोड में वोल्टेज गेन, करंट गेन और पावर गेन तीनों ही अधिकतम होती है। अगर कहीं पावर दिया है तो पावर गेन सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पावर गेन होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन के बराबर। तो हम अगर इसमें देखें तो इट्स हायर पावर गेन, बिल्कुल सही है। पावर गेन जो है इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम ट्रांजिस्टर को ज्यादातर कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, द करंट फ्लो थ्रू द बेस ऑफ आइदर ए पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर इज बाई, ये कह रहे हैं कि ट्रांजिस्टर चाहे पीएनपी हो या एनपीएन हो, जो बेस है उसमें धारा का प्रवाह काई की वजह से होता है। तो करंट का जो फ्लो होता है, जो इमिटर से चलने वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो बेस में क्या होती है, कुछ वहां के चार्ज कैरियर के साथ क्या करते हैं, वो डिफ्यूजन की क्रिया करते हैं, विसरण की क्रिया करते हैं। तो ये हमारे पास इसमें इलेक्ट्रॉन्स, डिफ्यूजन, होल्स और मेजॉरिटी कैरियर, तो डिफ्यूजन वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि बेस में जो करंट फ्लो होती है वो डिफ्यूजन की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर, किसी भी बाइपोलर ट्रांजिस्टर में कलेक्टर इज मेड वाइडर देन इमिटर एंड बेस। देखिए ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो किस तरीके का होता है। ट्रांजिस्टर जब हम बनाते हैं तो हम इमिटर बनाते हैं, इमिटर से छोटा बेस बनाते हैं और सबसे बड़ा हम कलेक्टर बनाते हैं। तो इमिटर सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, उससे छोटा इमिटर होता है और सबसे छोटा बेस होता है। तो कलेक्टर इज मेड वाइडर देन द इमिटर एंड बेस, यानी कलेक्टर को बेस और इमिटर से चौड़ा बनाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसमें करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, देयर विल बी नो कलेक्टर करंट इफ द इमिटर इज ओपन, ये नहीं होगा सही। इमिटर रीजन है हाई रेजिस्टिविटी, तो इमिटर की रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, हाई नहीं होती है। और नंबर 4 है, बेस रीजन इज ऑफ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल एंड इज हेवीली डॉप्ड, तो बेस की जो डॉपिंग है वो भी सबसे कम रखी जाती है। तो इसका मतलब इसमें ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए ट्रांजिस्टर विद नॉर्मल बायस द इमिटर जंक्शन, तो जब नॉर्मल बायसिंग में होता है तो इमिटर जंक्शन पर क्या होता है, इज रिवर्स बायस। इमिटर जंक्शन कभी भी हम रिवर्स बायस नहीं रखते हैं, इमिटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस रहता है, ये हमें याद रखना है। हैज ए हाई रेजिस्टेंस,
तो इमिटर में रेजिस्टेंस हमेशा लो होता है, हाई नहीं होता है। हाई रेजिस्टेंस कलेक्टर पर होता है जे लो रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इमिटर का रेजिस्टेंस लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए ट्रांजिस्टर वर ऑपरेटेड विद इमिटर एंड कलेक्टर इंटरचेंज, अगर कोई ट्रांजिस्टर में इमिटर और कलेक्टर को इंटरचेंज कर दिया जाए तब क्या होगा? तो बेस करंट विल डिक्रीज, बेस करंट का मान क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए ट्रांजिस्टर, क्या होता है ट्रांजिस्टर में? इमिटर इज हेवीली डोप्ड, बिल्कुल सही है, सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है? इमिटर की। व्हाइल द कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड, बिल्कुल ठीक बात है, सबसे ज्यादा डोपिंग इमिटर की होती है, उससे कम डोपिंग कलेक्टर की होती है और सबसे कम डोपिंग बेस की होती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक कर देखते हैं हम क्वेश्चन, द कॉमन इमिटर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द प्लॉट्स ऑफ। कॉमन इमिटर हमारा ये सर्किट बना हुआ है और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किस किस के बीच में खींचे गए ग्राफ होंगे। तो ये हमारे पास इनपुट की करंट IE, ये IE, और जो वोल्टेज यहां पर होगी वो कौन सी होगी? VBE। तो इमिटर जो करंट में जो इमिटर का ये है, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात चल रही है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कब खींचे जाते हैं? जब आउटपुट की वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाए। तो आउटपुट में कौन सा है? VCE। आउटपुट की वोल्टेज को कांस्टेंट रखें, इनपुट की वोल्टेज और करंट में हम ग्राफ खींचे। तो ये हमारे पास हो गया VBE वर्सेस IB, VBE वर्सेस IB, जबकि आउटपुट में VCE क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग ट्रांजिस्टर ऑपरेशन, ट्रांजिस्टर ऑपरेशन के दौरान नो हीट इज प्रोड्यूस्ड एट द कलेक्टर जंक्शन, ऐसा नहीं है, कलेक्टर पर सबसे ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। सिग्नल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए लो रेजिस्टेंस सर्किट टू ए हाई रेजिस्टेंस सर्किट। इसमें कह रहे हैं कि जो सिग्नल है वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर ट्रांसफर किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर का जो अर्थ होता है वही होता है ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ये हमने शुरू में लिखवाया है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर। ये क्या होता है? ट्रांजिस्टर ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर यहां से आ जाता है। तो ये क्या करता है? लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर सिग्नल को ट्रांसफर करता है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर्स आर एनपीएन टाइप एंड नॉट पीएनपी टाइप। तो ये हमने बताया था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर में धारा इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहती है, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का फ्लो होल्स की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होल्स की मोबिलिटी से दोगुनी होती है लगभग, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर बहुत फास्ट वर्क करता है पीएनपी की तुलना में, इसीलिए हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। एनपीएन ट्रांजिस्टर गिव्स लार्ज वोल्टेज गेन, नहीं भाई, एनपीएन ट्रांजिस्टर आर मोर नेगेटिव देन पीएनपी ट्रांजिस्टर, मोर नेगेटिव वगैरह की तो बात ही नहीं है। सी ऑप्शन है, इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द करंट कंडक्शन इज वेरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर लेस मोबाइल देन होल्स। और फोर्थ है, वी कैन हैव हाई कंडक्शन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें कंडक्शन हाई होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हेन ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटिंग इन एक्टिव रीजन, जब ट्रांजिस्टर ऑपरेशन कौन सी रीजन में होता है? एक्टिव रीजन में। रीजन कौन कौन से होते हैं? कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन, तीन रीजन हमने ट्रांजिस्टर के पढ़े हैं। कलेक्टर जंक्शन इज, तो कलेक्टर जंक्शन तो हमेशा रिवर्स बायसिंग पर होता है, देख लेते हैं, रिवर्स बायस्ड इन बोथ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो ये तो वैसे ही पढ़ने की जरूरत भी नहीं है।
हमें मालूम है रिवर्स बाइस इन बोथ एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर। कलेक्टर जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइसिंग पर होता है ट्रांजिस्टर, चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ट्रांजिस्टर एक्शन, किसी भी ट्रांजिस्टर एक्शन के लिए कलेक्टर मस्ट बी मोर हेवीली डॉप्ड देन इमिटर रीजन। तो हम रीजन देख ले रहे हैं, सबसे ज्यादा हेवी जो होता है वो इमिटर होता है डॉपिंग में, उससे कम कलेक्टर और सबसे कम बेस। देख ले रहे हैं, ये हमारे पास वैल्यू की बात आ रही है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ा कलेक्टर होता है, अगर हम चौड़ाई देखें तो कलेक्टर, उससे कम होता है इमिटर और सबसे कम चौड़ा होता है बेस। तो ये हमारे पास डॉपिंग का क्रम है और ये हमारे पास चौड़ाई या विड्थ का क्रम है। देखते हैं, कलेक्टर मस्ट बी मोर हेवीली डॉप्ड देन इमिटर। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि इमिटर ज्यादा हेवीली डॉप्ड होता है। दूसरा है कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस, ये बेस होगा, बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस। तो कलेक्टर बेस जंक्शन कभी भी फॉरवर्ड बाइस नहीं होता है, हमेशा रिवर्स बाइस होता है। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी नैरो, ये तो बिल्कुल सही है, बेस जंक्शन जो है सबसे पतला होता है। द बेस रीजन मस्ट बी ऑफ एन टाइप मटेरियल, ये तो हम नहीं कह सकते, एनपीएन में पी टाइप होता है और पीएनपी में एन टाइप होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये 2-3 बार आ चुका है। फॉर ए ट्रांजिस्टर, ये बीटा की वैल्यू दे रखी है, बीटा इक्वल टू 40, IB 25 माइक्रोएम्पियर। द वैल्यू ऑफ IE इज, तो हमें IE की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीटा जो है ट्रांजिस्टर के कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आता है। तो बीटा आता है कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें तो ये इस तरीके से डायग्राम बनता है कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में, ये कलेक्टर करंट और ये बेस करंट। तो बीटा की जो वैल्यू होती है वो IC अपॉन IB के बराबर होती है, और हम यहां से IC की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी होगी, बीटा IB। बीटा की वैल्यू दे रखी है 40 और IB की वैल्यू 25 माइक्रो एम्पियर, यानी 25 10 की घात -3 कर दें तो ये मिली एम्पियर हो जाएगी। तो 25 10 की घात -3, इसे हमने मिली एम्पियर में ले लिया, तो 25 चौक 100 यानी 1000 गुणा 10 की घात -3 मिली एम्पियर, यानी कि ये आ गया हमारे पास 1 मिली एम्पियर IC आ गई। और जब IC आ गई और हमसे पूछा है इन्होंने IE, तो IE बराबर होता है IC प्लस IB। IC की वैल्यू 1 मिली एम्पियर और IB की वैल्यू कितनी है, 25 गुणा 10 की घात -3 यानी 0.025 मिली एम्पियर। यहां जोड़ दो 0.025, तो कितना आया 1.025 मिली एम्पियर। ये IE की वैल्यू होगी। तो हम देख लेते हैं किसी ऑप्शन में ये है क्या, 1.025 मिली एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बड़े आसान क्वेश्चन है अल्फा और बीटा के रिलेशन पर, और ये हमारा करंट में अल्फा बीटा में और गामा में क्या रिलेशन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन मिलेगा, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आ गया, ए फॉर ए ट्रांजिस्टर द करंट gain relation between common base current gain alpha and common emitter current gain beta। तो देखिए फार्मूला अल्फा और बीटा में रिलेशन पूछा है, तो बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर हम यहां पर देखें तो ये अल्फा बराबर बीटा इनटू 1 माइनस अल्फा, तो आ रहा है ये हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट, अल्फा इक्वल टू बीटा 1 माइनस अल्फा, ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन ए ट्रांजिस्टर अल्फा इक्वल टू 0.9, बीटा विल बी इक्वल टू, तो बीटा पूछा है तो बीटा बराबर कितना होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू है 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9, तो ये आया 0.9 अपॉन 1 माइनस 0.9 यानी 0.1, ये बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 9। देखते हैं ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन डी
इसका करेक्ट होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीटा of a transistor may be determined directly from the curve plotted between, यानी बीटा का मान हम डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना चाहें तो कौन से किस किस के बीच में कर्व खींच करके प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें एक चीज मालूम है कि बीटा जो है वो कॉमन इंटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन कहलाता है। अब कॉमन इंटर में हम देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉमन इंटर ट्रांजिस्टर बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारे पास बन गया, ये IC है, यहाँ पर IB है, और आउटपुट की करंट कौन सी होगी, VCE, और इनपुट की करंट कौन सी होगी, बेस और इंटर के बीच में VBE। अब अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से कर्व होंगे, देखो इनपुट की वोल्टेज कौन सी है, VBE, और इनपुट की करंट IB, जबकि आउटपुट की वोल्टेज को क्या रखा जाए, कांस्टेंट। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें अगर हम, तब कौन सा कर्व हम खींचेंगे, आउटपुट की वोल्टेज कौन सी है, VCE, और आउटपुट की करंट IC, जबकि इनपुट की करंट को कांस्टेंट रखा जाए। तो अब हम देख ले रहे हैं क्या मिलेगा। देखो ये है VCE और IC, VCE और IC के बीच में जबकि IB बराबर कांस्टेंट है, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, VCE वर्सेस IC, IB इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व हैं कॉमन इंटर ट्रांजिस्टर में। तो इससे हम डायरेक्ट जो है बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट फार्मूला फॉर अल्फा पैरामीटर इज। तो अल्फा क्या होता है, हमें मालूम है कि अल्फा जो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन होता है, और करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। अब हम यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का। तो कॉमन बेस में देखो इस तरीके से बनेगा, ये हम एक रफ बना लेते हैं, और ये इंटर करंट और ये कलेक्टर करंट। तो कलेक्टर करंट अपॉन इंटर करंट, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये हमारे पास IC अपॉन IE, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो तुरंत ये इस तरीके का हम एक सिंबल बनाएंगे और देख लेंगे कौन सा है, बहुत जल्दी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर आर रेयरली यूज्ड above the temperature of, मतलब जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर यूज नहीं किया जाता है, मतलब बहुत मुश्किल से यूज किया जाता है। वो टेम्परेचर कौन सा है, तो हम याद रखेंगे जर्मेनियम जो है वो 75 डिग्री से ऊपर यूज नहीं किया जाता है, जबकि सिलिकॉन 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यूज नहीं किया जाता है। सिलिकॉन ट्रांजिस्टर जो बने होते हैं, सिलिकॉन के बने हुए ट्रांजिस्टर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करते हैं, और जर्मेनियम के बने हुए ट्रांजिस्टर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक लगभग काम करते हैं। तो इसमें 75 डिग्री सेंटीग्रेड देख लो जर्मेनियम, ये इसकी लास्ट लिमिट है 75, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। द नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज, तो नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 0.7, और जर्मेनियम के लिए 0.3, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉमन इंटर ट्रांजिस्टर, कॉमन इंटर का एक डायग्राम बना लो भाई, ये बन गया, और ये हमारे पास कलेक्टर करंट होगी, ये हमारे पास बेस करंट होगी। द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए ग्राफ ऑफ, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम खींच रहे हैं तो इनपुट की करंट को कांस्टेंट रखेंगे, और आउटपुट में वोल्टेज कौन सा होगा, VCE। तो अगर हम ग्राफ खींचे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट की वोल्टेज VCE, आउटपुट की करंट IC, जबकि इनपुट की करंट को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट। तो VCE वर्सेस IC या IC वर्सेस VCE, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉमन बेस सर्किट ऑफ ए ट्रांजिस्टर अल्फा इक्वल टू
0.9. If the emitter current is 1 milliampere, IE 1 milliampere, the base current in milliampere, बेस करंट की वैल्यू हमें निकालनी है, मिली एम्पियर में ज्ञात करनी है। तो उसे हम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए अल्फा बराबर कितना होता है, IC अपॉन IE, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, IC की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा IE, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.9, IE की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, तो IC कितना हो गया 0.9 मिली एम्पियर, और IE बराबर होता है IC प्लस IB। हमें पूछा है IB, तो IB की वैल्यू कितनी होगी, IB की वैल्यू होगी IE माइनस IC, और IE कितना है 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1 मिली एम्पियर, ये इसका आंसर होगा 0.1 मिली एम्पियर। तो देखते हैं 0.1 कहां आ रहा है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दो बार आया, इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट द एमिटर करंट इज 1 मिली एम्पियर, IE की वैल्यू दे रखी है 1 मिली एम्पियर, एंड द कलेक्टर करंट इज 0.9 मिली एम्पियर, IC की वैल्यू दे रखी है 0.9 मिली एम्पियर, द बेस करंट विल बी, IB पूछा है तो ये तो ज्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया, IB बराबर होगा IE माइनस IC, IE है 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1 मिली एम्पियर। तो ये बहुत अच्छे आसान क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा केयरफुली जोड़ घटा हमें इसमें सही रखना है, ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आया हुआ है 2015 में आया है, फॉर ए ट्रांजिस्टर व्हिच ऑफ दीज इनकरेक्ट, इसमें इनकरेक्ट क्या है, तो एमिटर इज हेवीली डॉप्ड, एमिटर जो है सबसे ज्यादा डॉपिंग वाला होता है, बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल सही है। बेस इज थिन एंड लाइटली डॉप्ड, बेस पतला होता है और डॉपिंग कम होती है, ये बात भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलेक्टर इज लार्जेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ऑफ द थ्री सेक्शन, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत, फिर तो एक ही ऑप्शन बचा, बेस इज थिन एंड हेवीली डॉप्ड, बेस थिन तो होता है लेकिन डॉपिंग सबसे कम होती है, इसीलिए इसमें ऑप्शन इनकरेक्ट वाला कौन सा है, डी, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट है। ये तीन बातें ट्रांजिस्टर के बारे में सही है और ये बात ट्रांजिस्टर के बारे में गलत है, और इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ट्रांजिस्टर इज आल्सो कॉल्ड, ट्रांजिस्टर क्या कहलाता है, ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल, तो ये क्या कहलाएगा, देखते हैं, वैक्यूम ट्रायोड या फिर वैक्यूम डायोड या सेमीकंडक्टर ट्रायोड या सेमीकंडक्टर डायोड, तो ये सेमीकंडक्टर का बना होता है पहली चीज, तो ये सेमीकंडक्टर डायोड कहलाएगा। वैक्यूम ट्रायोड कौन से होते हैं, बाल्ब जो होते हैं, लेकिन ये तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का है, लेकिन वर्क कैसा करता है, ट्रायोड वाला, एम्प्लीफिकेशन करता है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर इज, ट्रांजिस्टर में मुख्यतया किस चीज का बनाया जाता है, कॉपर का नहीं बनाया जाता, सिलिकॉन का बनाया जाता है, एबोनाइट और जर्मेनियम, तो सबसे ज्यादा जो बनाया जाता है वो सिलिकॉन का बनाया जाता है, जर्मेनियम का भी ट्रांजिस्टर बनाते हैं लेकिन वो हम कम बनाते हैं, मुख्यतया सिलिकॉन का बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the part of a transistor which is heavily doped to supply a large number of majority carrier is, तो ट्रांजिस्टर का वो भाग जो heavily doped होता है और जो कि बहुत बड़ी संख्या में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सप्लाई करता है, क्या कहलाता है भाई, वो इमिटर कहलाता है। इमिटर सबसे ज्यादा डॉपिंग होती है उसकी, हेवीली डॉप्ड होता है और उससे निकलने वाले मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस को क्रॉस करते हुए कलेक्टर तक पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर के अंदर एमिटर है लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी, सबसे कम कंसंट्रेशन रखी जाती है, गलत बात है, ये तो सबसे ज्यादा रखी जाती है, उसमें डॉपिंग सबसे ज्यादा होती है। कलेक्टर है लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी, नहीं। बेस है लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी,
सबसे कम डोपिंग या सबसे ज्यादा इंप्योरिटी किसमें, सबसे कम इंप्योरिटी किसमें मिलाते हैं, बेस में। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी, बेस हैज लीस्ट कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटी। और ऑल थ्री हैव इक्वल कंसंट्रेशन, इक्वल नहीं होती है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इंटर में, उससे कम बेस में, और सबसे कम कलेक्टर में, और सबसे कम बेस में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एफिशिएंट ट्रांजिस्टर एक्शन, तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट ट्रांजिस्टर कब होगा, जब बेस को बहुत पतला बनाया जाएगा। तो ये इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि कलेक्टर शुड बी मोर हेवीली डॉप्ड देन द बेस, ये बात सही है। कलेक्टर बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड वाइज, कलेक्टर जंक्शन कभी फॉरवर्ड वाइज नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन सही कौन सा होगा, बेस मस्ट बी वेरी नैरो, बेस को बहुत पतला बनाया जाता है, तब ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। बात ये भी सही है, कलेक्टर शुड बी मोर हेवीली डॉप्ड देन बेस, लेकिन इसमें एफिशिएंसी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर बेस पतला है तो ट्रांजिस्टर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में बात सही है, लेकिन एफिशिएंसी के बारे में सबसे ज्यादा सही बात ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रांजिस्टर सिंबल द एरो हेड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, तो जो ट्रांजिस्टर के सिंबल में इमिटर पर जो एरो बनाया जाता है वो क्या बताता है, वो बताता है धारा के प्रवाह की दिशा, करंट फ्लो की डायरेक्शन। और करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है, या तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है, या होल्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं उनकी दिशा में होती है। तो अब देखते हैं, होल फ्लो इन इमिटर, होल की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी यही सही है बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉन फ्लो इन इमिटर नहीं, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है डायरेक्शन। होल फ्लो इन कलेक्टर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इलेक्ट्रॉन फ्लो इन कलेक्टर, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांजिस्टर बेस करंट इज मैक्सिमम, तो बेस करंट सबसे कम होती है, बेस करंट इज मिनिमम, तो ये तो बिल्कुल सही है, बेस करंट इज मिनिमम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कलेक्टर करंट इज मैक्सिमम, कलेक्टर करंट इज मिनिमम, तो बेस करंट मिनिमम होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, बिल्कुल सही अल्टरनेटिव कौन सा है, let IE, IB and IC be the emitter current, base current and collector current in transistor. Then IC is slightly smaller than IE. IC की वैल्यू IE से थोड़ी सी कम होती है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। IC is slightly larger than IE, तो IC का मान कभी भी IE से ज्यादा नहीं होता। IB is much smaller than IC, IB का मान IC से बहुत कम होता है, यानी ऑप्शन ये भी बिल्कुल सही है। और IB इज मच लार्जर देन IC, IB का मान IC से काफी ज्यादा होता है, तो इसमें A और C दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन अमंग एमिटर करंट IE, बेस करंट IB एंड कलेक्टर करंट IC इन ए ट्रांजिस्टर इज, तो IE, IC और IB में रिलेशन कौन सा सही होगा, तो हमें मालूम है कि IE बराबर होता है IC प्लस IB। अब हम देखे ले रहे हैं, IC बराबर IE माइनस IB बिल्कुल सही है, और IB बराबर IB प्लस IC गलत है, IE बराबर IC माइनस IB ये भी गलत है, और IB बराबर IC माइनस IB, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांजिस्टर सर्किट, एक ट्रांजिस्टर सर्किट में the emitter current is 1 milliampere, IE की वैल्यू दे रखी है 1 milliampere and the collector current is 0.9 milliampere, IC की वैल्यू है 0.9 milliampere। the base current is, तो IB की वैल्यू पूछी है, IB की वैल्यू होती है IE माइनस IC, यानी 1 माइनस 0.1 मिलीएम्पियर आंसर होगा इसका। तो 0.1 देख ले रहे हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू द बेस विल बी, जो अधिकतर इलेक्ट्रॉन जो कि बेस से होकर फ्लो होते हैं, फ्लो इनटू द कलेक्टर, कलेक्टर तक पहुंचते हैं, तो ये बात तो सही है। फ्लो आउट ऑफ द बेस स्लीप, रिकॉम्बिनेशन विद बेस होल्स, रिकंबाइन विद कलेक्टर होल्स, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू द बेस विल
तो जो इलेक्ट्रॉन्स बेस से होकर के फ्लो होते हैं वो ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचते हैं, कलेक्टर पर पहुंचते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। 35 फॉर ए गिवन emitter current the collector current would be larger। किसी भी दी गई emitter current के लिए कलेक्टर करंट मैक्सिमम होगी। कब होगी कलेक्टर करंट मैक्सिमम, जबकि रिकॉम्बिनेशन रेट बेस में क्या हो, मिनिमम हो जाए। बेस करंट जब मिनिमम हो जाएगी तो कलेक्टर करंट मैक्सिमम हो जाएगी। यानी कि बेस रीजन इज वाइडर, बेस रीजन को चौड़ा करोगे तब क्या होगा, डिफ्यूजन और ज्यादा होगा और कलेक्टर करंट घटेगी। दूसरा है इंटर रीजन इज लेस हेवीली डॉप्ड देन द बेस रीजन, तो इससे मतलब नहीं आएगा। जब बेस से भी हल्का हो जाएगी डॉपिंग तो ट्रांजिस्टर काम ही नहीं करेगा, वो ट्रांजिस्टर खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, रिकॉम्बिनेशन रेट इन बेस रीजन इज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an NPN transistor differs from a PNP transistor in as much as, यानी NPN ट्रांजिस्टर जो है PNP ट्रांजिस्टर से बिल्कुल डिफर करता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। द इमिटर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, इमिटर बेस जंक्शन किसी भी ट्रांजिस्टर में रिवर्स बायस नहीं होता है, तो ये गलत है। द इमिटर इंजेक्ट्स होल इनटू द बेस, ट्रांजिस्टर है हमारे पास PNP, मेजॉरिटी कैरियर होंगे होल्स, ठीक है। तो क्या कह रहा था, इमिटर इंजेक्ट्स होल्स इनटू द बेस, तो ये मेजॉरिटी कैरियर कहां करते हैं, बेस में इंजेक्ट करते हैं। और PNP ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स इनटू द बेस ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर, और NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये PNP और NPN दोनों में पूछ लिया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है। तो हमें मालूम है कि PNP में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स होते हैं जो कि इमिटर से चल करके बेस से होते हुए कलेक्टर पर पहुंचते हैं। तो इमिटर से निकल करके इंजेक्ट कहां होते हैं, PNP में, होल जो है बेस में इंजेक्ट होते हैं, और NPN में इलेक्ट्रॉन जो है इंजेक्ट होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्शन ऑफ करंट इन NPN ट्रांजिस्टर ड्यू टू, NPN ट्रांजिस्टर में करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग ऑफ एन NPN ट्रांजिस्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो बात हो रही है हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर की, NPN ट्रांजिस्टर की बात हो रही है। Which of the following statement is not correct, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मूव फ्रॉम बेस टू कलेक्टर, यानी कि ये बात तो बिल्कुल सही है, बेस से होते हुए कलेक्टर की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जाते हैं, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं, इज नॉट करेक्ट, तो ये बात तो सही है बिल्कुल। दूसरा कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इमिटर टू बेस, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम इमिटर टू बेस, बिल्कुल सही है ये भी। इलेक्ट्रॉन्स जो है इमिटर से बेस की ओर जाते हैं। सी है इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, कलेक्टर से बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का मूव होता है, तो ऐसा नहीं होता। इधर की ओर में मेजॉरिटी कैरियर ये चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है इसमें। और होल्स मूव फ्रॉम बेस टू इमिटर, बेस से इमिटर की ओर, तो ये हमारा इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, if the current gain beta is 100, बेस करंट कितनी होगी। तो हम बीटा बराबर देखें, कॉमन एमिटर की बात होती है तो ये होती है IC अपॉन IB। बीटा का जो मान होता है, बीटा होता है IC अपॉन IB, कॉमन एमिटर में करंट गेन कहलाता है, और हमें IB पता करनी है, तो ये होगा IC अपॉन बीटा, और IC की वैल्यू है 10 मिली एम्पियर और बीटा की वैल्यू है 100, तो एक ये कट गया, यानी 0.1 मिली एम्पियर, या हम कह सकते हैं मिली एम्पियर है,
तो 0.1 into 10 to the power -3 मिली एम्पियर। और इसे माइक्रोन में बदलें तो पॉइंट ये आ जाएगा हमारे पास 0.1 10 to the power कितने से कर दें हम इसमें, ये 1000 से अगर हम और गुणा कर दें तो 1000 से गुणा करने पर ये 100 हो जाएगा और ये 10 की घात -6 बन जाएगा। ये एम्पियर चल रहा था हमारे पास और ये माइक्रो हो जाएगा, तो यानी कि 100 माइक्रो एम्पियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर होगा करेक्ट 100 माइक्रो एम्पियर। सबसे पहले मिली एम्पियर का मतलब -3 एम्पियर बन गया ये, और एम्पियर जब बन गया 0.1 into 10 to the power -3, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई 1000 से करें और 1000 से डिवाइड कर दें तो 10 की घात -6 हो जाएगा। 1000 का मतलब 0.1 था तो ये 100 बन गया, तो 100 माइक्रो एम्पियर ये आंसर इसका करेक्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड इज 0.99। तो करंट गेन ये होता है 0.99 यानी अल्फा। द इमिटर करंट चेंजेस बाय 5 मिली एम्पियर, आई की जो चेंज हो रही है वो 5 मिली एम्पियर चेंज हो रही है। द कलेक्टर करंट विल चेंज, तो कलेक्टर करंट कितनी चेंज होगी, तो हम अल्फा की वैल्यू देखें क्या होती है। अल्फा आता है कॉमन बेस में, और कॉमन बेस में आता है तो ये होगा आईसी अपॉन आई के बराबर। ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, और हमें आईसी पता करना है। ये हो गया अल्फा आई की, अल्फा की वैल्यू है 0.99 और आई की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रह जाएगा 4.95 मिली एम्पियर, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से हमने आज ये 40 क्वेश्चन ट्रांजिस्टर के देखे हैं ऑब्जेक्टिव, और बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचता है। थैंक यू।